हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12th हिंदी यानी क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे हिंदी के विषय में बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमें 10 नंबर मिलता है। तो 5 नंबर हमारा आता है हिंदी गद्य साहित्य से और 5 नंबर का आता है हिंदी पद्य साहित्य से यानी काव्य साहित्य से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम दोनों से हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ाएंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना ही प्रश्न पढ़ना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कह रहा है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो नंबर ए हमारा दिया हुआ नंबर 1 जीवनी, दूसरा ऑप्शन बी हमारा है कहानी और सी ऑप्शन हमारा है डायरी और डी है आत्मकथा। तो देखिए, जो मेरी असफलताएं हैं ये है क्या, ये आत्मकथा है। तो ये किस विधा की हुई, ये आत्मकथा विधा की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, तो डी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो देखिए, ए ऑप्शन हमारा दिया है भाग्यवती, बी ऑप्शन दिया है परीक्षा गुरु और सी ऑप्शन दिया है कंकाल, डी ऑप्शन दिया है इंदुमती। तो देखिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो है परीक्षा गुरु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा, बी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। तो ए ऑप्शन हमारा है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह और डी ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद। तो देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक जो हैं ये हैं बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ए पे हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन हमारा है निबंध, बी ऑप्शन है डायरी, सी ऑप्शन है जीवनी और डी ऑप्शन है आत्मकथा। तो देखिए, जो चिंतामणि है ये निबंध है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए पे हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है। ऑप्शन ए है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी है प्रभाकर मिश्रा, ऑप्शन सी है विष्णु प्रभाकर और ऑप्शन डी है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो देखिए, आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, सी पे हम सही का टिक लगाएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। तो ए ऑप्शन हमारा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सी ऑप्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डी ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा, ए पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निंदा रस निबंध के लेखक कौन हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, सी ऑप्शन है हरिशंकर परसाई और डी ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा निंदा रस जो है, निंदा रस निबंध के लेखक जो हैं ये हैं हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, सी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। ए ऑप्शन है भारत दुर्दशा, बी ऑप्शन है नहुस, सी ऑप्शन है ना आने वाला कल और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो देखिए, यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा हमारा हिंदी का प्रथम नाटक जो है ये नहुस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, बी पे हम क्या करेंगे सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन है पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक हैं। जो पृथ्वी पुत्र है इस निबंध के लेखक कौन हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और सी ऑप्शन है प्रोजी सुंदर रेड्डी और डी ऑप्शन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए,
पृथ्वीपुत्र जो निबंध है इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, डी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो ए ऑप्शन हमारा है हरिशंकर परसाई, बी ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, सी ऑप्शन है मोहन राकेश और डी ऑप्शन है प्रो जी सुंदर रेड्डी। तो देखिए भाषा और आधुनिकता निबंध के जो रचनाकार हैं ये हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, डी पे हम क्या करेंगे सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ए ऑप्शन है भीष्म सहनी, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है अज्ञेय और डी ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं वो अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रहेगा, तो सी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। ए ऑप्शन हमारा है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और सी ऑप्शन है लल्लू लाल और डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए आनंद कादम्बिनी के जो संपादक हैं ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है, दूसरे पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो ए ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है द्विवेदी युग, सॉरी ए ऑप्शन है भारतेंदु युग और बी ऑप्शन है द्विवेदी युग और सी ऑप्शन है छायावादी युग और डी ऑप्शन है प्रगतिवादी युग। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा होगा कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, बी पे हम क्या करेंगे सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है कि कह रहा है कि कवि वचन सुधा के संपादक हैं। कवि वचन सुधा के संपादक कौन हैं? तो देखिए ऑप्शन ए हमारा है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र और डी ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो देखिए कवि वचन सुधा के जो संपादक हैं ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही रहेगा, बी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है कि प्रेमचंद का उपन्यास है। कह रहा है कि प्रेमचंद का उपन्यास है कौन सा? देखिए ए ऑप्शन दिया है कंकाल, बी ऑप्शन दिया है तितली, सी ऑप्शन दिया है गोदान और डी ऑप्शन दिया है ईरावती। तो देखिए प्रेमचंद्र का जो उपन्यास है इनमें से, इन चारों में से तो है गोदान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा, सी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 16। क्या कह रहा है कि जन्मेजय का, यहाँ पे रहेगा जन्मेजय, जन्मेजय तो हो जाएगा इस प्रकार से जन में जय। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार हैं। कह रहा है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा ऑप्शन दिया है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, तीसरा ऑप्शन दिया है सी वाला जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन है सेठ गोविंद दास। तो देखिए जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार जो है वो है जयशंकर प्रसाद दीजिए। वहां पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा यानी सी, तो सी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन है गुलाब राय और डी ऑप्शन है रघुवीर सहाय। तो देखिए गुनाहों का देवता जो है इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, तो बी पे क्या करेंगे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? ए ऑप्शन है उपन्यास, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है निबंध और डी ऑप्शन है नाटक। तो देखिए हरिशंकर परसाई की जो रचना है जैसे उनके दिन फिरे ये किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये कहानी विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तार सप्तक
कब प्रकाशित हुआ था? तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है ए वाला 1954, बी ऑप्शन है 1943, सी ऑप्शन है 1938 और डी ऑप्शन है 1936। तो देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है ये है 1943। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही रहेगा, बी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ए ऑप्शन है खुमान रासो, बी ऑप्शन है बीसल देव रासो, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो और डी ऑप्शन है परमाल रासो। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य है जो है वो पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, सी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो ए ऑप्शन हमारा है 9, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 17। तो देखिए जो कामायनी है तो कामायनी महासर्ग में 15 सर्ग हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, सी पे हम सही का टिक लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो देखिए ए ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, बी ऑप्शन है मुक्ति बोध, सी ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल और डी ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है ये केदारनाथ अग्रवाल का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? तो ए ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और बी ऑप्शन है मिश्र बंधु ने और सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डी ऑप्शन है रमाशंकर शुक्ल रमाल ने। तो देखिए रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम जो दिए थे उनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो ए पे हम क्या करेंगे, सही का टिक लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो देखिए ए ऑप्शन हमारा है चिदम्बरा, बी ऑप्शन है कला और बूढ़ा चांद और सी ऑप्शन है लोकायतन और डी ऑप्शन है पल्लव। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो चिदम्बरा पर मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ए पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? तो ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन है मिश्र बंधु ने। तो देखिए आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था? तो ये हमारा यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, सी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ए ऑप्शन है परशुराम की प्रतीक्षा, बी ऑप्शन है ऐसा कोई घर आपने देखा और सी ऑप्शन है पृथ्वी पुत्र और डी ऑप्शन है स्वर्ण किरण। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा रामधारी सिंह दिनकर की इनमें से जो रचना है वो है परशुराम की प्रतीक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा, ए पे हम क्या करेंगे, सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 तो देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ये 4 लेखकों में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ए जयशंकर प्रसाद को, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा को, सी ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत को और डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर को। तो देखिए इन चारों लेखकों में जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ए पे हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो ए ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, बी ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन और सी ऑप्शन है अज्ञेय और डी ऑप्शन है नागार्जुन। तो देखिए हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो ये जो है
सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, सी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए संधिचारण काल का नाम किसने दिया? तो ए ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन ने, बी ऑप्शन हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा ने, डी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए संधिचारण काल का नाम किसने दिया? तो वो दिए थे राम कुमार वर्मा ने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि वैदेही वनवास के कवि का नाम है? वैदेही वनवास रचना के कवि कौन है? तो देखिए ए ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, और बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, वैदेही वनवास के जो कवि हैं ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, कबीर दास प्रमुख कवि हैं। ए ऑप्शन है निर्गुण काव्य धारा के, बी ऑप्शन है सगुण काव्य धारा के, सी ऑप्शन है प्रगति युग काव्य धारा के, और डी ऑप्शन है प्रयोगवादी काव्य धारा के। तो देखिए जो कबीर जी हैं ये किसके हैं? ये निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही रहेगा, ए पे हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया? तो ए ऑप्शन हमारा है ज्ञान मार्गी अथवा संत काव्य धारा, बी ऑप्शन है राम मार्गी शाखा, सी ऑप्शन है सूफी काव्य धारा का, और डी ऑप्शन है सगुण भक्ति धारा का। देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हमारा होगा, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया? तो मलिक मोहम्मद जायसी को सूफी काव्य धारा का कवि माना गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा, सी पे हम सही का टिक लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि तार सप्तक के संपादक हैं। तो ए ऑप्शन हमारा है अज्ञेय, बी ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन है प्रयोग नारायण त्रिपाठी, और डी ऑप्शन है सुमन राजे। तो देखिए तार सप्तक के जो संपादक थे ये थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही रहेगा। तो ए पे हम सही का टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि कामायनी किस युग की रचना है? ए ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है द्विवेदी युग, सॉरी ए ऑप्शन है भारतेंदु युग, बी ऑप्शन है द्विवेदी युग, और सी ऑप्शन है छायावादी युग, और डी ऑप्शन है प्रगतिवादी युग। तो देखिए जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, ये क्या है, ये जो छायावादी युग में इसकी रचना हुई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो सी पे हम क्या करेंगे, सही का टिक लगाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी के गद्य और पद साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।